अगर तुम अभी इंस्टाग्राम खोल के देखो तो तुम्हें हजारों रील्स मिल जाएगी जहाँ पे कोई 50 LPA 80 LPA या फिर 1 करोड़ पैकेज की बात कर रहा होगा। और सही बोलूं तो ये सब देख के कभी कभी मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। और अगर तुम कंफ्यूज हो तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यार एक तरफ इतनी अच्छी सैलरीज और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? सॉरी, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतना पैसा कमा पा रहे हैं या सोशल मीडिया हमें सिर्फ स्टोरी का एक साइड ही दिखा रहा है? इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने इस टॉपिक पे काफी रिसर्च की है। और इस वीडियो में हम सिर्फ सैलरीज कंपेयर नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि सीटीसी क्या होता है, कंपनीज कंपेंसेशन डिसाइड कैसे करती है, सैलरी में सबसे बड़े जंप्स कब और क्यों आते हैं, और आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि दो इंजीनियर्स एक ही करियर से स्टार्ट करते हैं लेकिन कुछ साल बाद उनकी सैलरीज में इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ये नहीं जानोगे कि कौन सी कंपनी कितना पे करती है, बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सैलरीज का पूरा सिस्टम समझ जाओगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कंफ्यूजन यहाँ से ही स्टार्ट होता है। देखो, जब भी हम किसी का पैकेज सुनते हैं तो सिर्फ हम एक नंबर सुनते हैं, जैसे 20 LPA 30 LPA या 50 LPA, एंड ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि ये सारा पैसा उनके अकाउंट में आ रहा होगा। लेकिन रियलिटी में सीटीसी एंड एक्चुअल सैलरी एक ही चीज नहीं होती। सीटीसी का फुल फॉर्म कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी आप पे टोटल कितना खर्च कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सीटीसी का हर 1 रुपया आपके बैंक अकाउंट में आ रहा होगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट को 30 LPA का पैकेज मिला, तो पहली बार में ये लग रहा होगा कि उसको हर महीने 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जब ऑफर लेटर देखते हो तो उसमें कुछ और ही लिखा होता है। हो सकता है उसमें 18 लाख फिक्स सैलरी हो, 4 लाख ज्वाइनिंग बोनस जो सिर्फ एक बार मिलता है, एंड 8 लाख के RSUs यानी कंपनी ने उसको स्टॉक के फॉर्म में दिए होंगे। और फिक्स सैलरी भी पूरी अकाउंट में नहीं आती। PF, इनकम टैक्स एंड दूसरे डिडक्शंस के बाद इन एंड सैलरी काफी कम हो जाती है। इसलिए जिस पैकेज को देख के लगता था कि महीने के 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, वो एक्चुअल में 1.4 से 1.5 लाख के आसपास हो सकता है। एंड याद रखना, इसमें RSUs अभी भी इंक्लूड नहीं है। और यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग RSUs को अपने मंथली सैलरी का हिस्सा समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि RSUs एक्चुअली काम कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 30 LPA CTC का पूरा पैसा नहीं मिलता। उसका एक बड़ा रीजन है RSUs यानी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कंपनी आपको सैलरीज के साथ अपने शेयर्स भी ऑफर करती है, लेकिन ये सारे शेयर्स आपको ज्वाइनिंग के दिन नहीं मिल जाते। ये फिक्स शेड्यूल के साथ रिलीज होते हैं, जिसे वेस्टिंग कहते हैं। अक्सर ये पीरियड 4 साल का होता है, ऑल्दो हर कंपनी का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अमेजोन लेते हैं। वहाँ पहले साल सिर्फ 5% स्टॉक वेस्ट होते हैं, दूसरे साल 15% और तीसरे और चौथे साल 40-40%। अब मान लो 2 इंजीनियर्स हैं, दोनों के ऑफर लेटर पे 60 LPA लिखा है। अब एक अमेजोन ज्वाइन करता है और दूसरे एटलासियन। पेपर पर पैकेज सिमिलर दिख सकता है, लेकिन ईयर वाइज कंपेंसेशन अलग हो सकती है। अमेजोन में स्टॉक्स का बड़ा हिस्सा बाद में अनलॉक होता है, जबकि एटलासियन कंपैरेटिवली बैलेंस स्टॉक देते आया है। इसलिए एक्सपीरियंस इंजीनियर सिर्फ टोटल सीटीसी नहीं देखते, वो ये भी देखते कि उस पैकेज का स्ट्रक्चर क्या है और हर साल एक्चुअल कैश फ्लो कितना होगा। इसलिए जब भी कोई पैकेज देखो तो सिर्फ टोटल सीटीसी पे मत रुक जाओ। ये भी समझना उतना ही जरूरी है कि उस पैकेज का स्ट्रक्चर क्या है, इन हैंड सैलरी कितनी है, बोनस कितना है और आने वाले फ्यूचर में वेस्ट होने वाले कितने स्टॉक्स है। अब सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की एवरेज सैलरी एक्चुअली कितनी होती है। देखो, इंटरनेट पे आपको रिपोर्ट्स मिलेगी जहाँ पे एवरेज सैलरी 30 LPA तक बताई जाती है। ये देख के लग रहा हो कि इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट सब लोग इसी रेंज में कमा रहे होंगे, लेकिन याद रखना ये एवरेज सैलरी है, मीडियन नहीं। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक रूम में 10 लोग 8 लाख रुपए कमा रहे हैं और एक बंदा 2 करोड़ रुपए कमा रहा है। इसी की वजह से एवरेज सैलरी ऊपर चली जाएगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों की रियलिटी 8 लाख ही तो होगी। और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी आपको ये ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। एक तरफ IT सर्विस कंपनीज है जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, जहाँ फ्रेशर्स का पैकेज जनरली 3.5 से 4.5 LPA के आसपास होता है, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जहाँ फ्रेशर्स का पैकेज 8 लाख से शुरू होकर 40 या 45 लाख या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। इसी वजह से मार्केट में आपको एक क्लियर सैलरी गैप दिखाई देता है। और अगर आप IT सर्विसेज में काफी साल बिना अपस्किलिंग या स्विच करके रुक जाते हो तो हायर पेइंग रोल्स तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे और मुश्किल हो सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि कंपनी बदलने से कंपेंसेशन कितना चेंज हो सकता है। इस बार गूगल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। गूगल में एक फ्रेशर लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टोटल कंपेंसेशन रफली 35 लाख के आसपास पहुंच सकता है, जिसमें बेस सैलरी के साथ बोनस और RSUs भी इंक्लूड होते हैं। अमेजोन में मिड लेवल इंजीनियर्स का पैकेज 60 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन उस पैकेज का एक बड़ा हिस्सा स्टॉक कंपोनेंट का होता है और उसी के साथ साथ वर्कलोड और ऑन कॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है। दूसरी तरफ एटलासियन जैसे प्रोडक्ट कंपनीज भी इक्विटी को काफी इंपॉर्टेंस देती है, जबकि इन्फोसिस के स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर जैसे रोल्स नॉर्मल IT सर्विसेज हायरिंग से काफी बेटर पे करते हैं। लेकिन यहाँ गूगल और एटलासियन की तरह स्टॉक कंपोनेंट देखने को नहीं मिलता। और आप इन कंपनीज को कंपेयर करो तो एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है।
प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कंपेंसेशन का बड़ा हिस्सा बोनस और स्टॉक्स के थ्रू देती है, बल्कि सर्विस बेस्ड कंपनीज फिक्स सैलरी पे ज्यादा फोकस करती है। इसलिए सिर्फ सीटीसी कंपेयर करना काफी नहीं है, उनके स्ट्रक्चर को भी समझना उतना ही जरूरी है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि सैलरी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रोथ यूजुअली लीनियर नहीं होती। आपको अपने सैलरी में काफी बड़े जंप्स देखने को मिल सकते हैं। करियर के स्टार्टिंग 1 to 2 years यूजुअली आपको फंडामेंटल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस बिल्ड करना होता है, एंड आफ्टर 2 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स यहाँ पे अपना स्विच या फिर प्रमोशन देखते हैं, एंड इसी रीजन के कारण उनके सैलरी में काफी बड़ा जंप आता है। और अराउंड 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जनरली 2 करियर पाथ दिखाई देते हैं। एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर ट्रैक जहाँ इंजीनियर्स स्टाफ या प्रिंसिपल इंजीनियर जैसे रोल्स तक पहुंचते हैं, और दूसरा मैनेजमेंट ट्रैक जहाँ इंजीनियरिंग मैनेजर और लीडरशिप रोल्स की तरफ ग्रोथ होता है। दोनों ही पाथ में स्ट्रॉन्ग अर्निंग पोटेंशियल है, बस नेचर ऑफ वर्क अलग होता है। तो इस पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सिर्फ पैकेज देख के किसी की करियर जर्नी जज नहीं की जा सकती। एक ही सीटीसी के पीछे अलग अलग स्टोरी हो सकती है। किसी को स्टॉक ज्यादा मिला होगा, किसी को फिक्स सैलरी ज्यादा मिली होगी, या कोई स्विच करके ज्यादा ग्रो कर रहा है, या फिर कोई एक ही कंपनी में रह के स्टेडली प्रोग्रेस कर रहा है। और इसलिए सोशल मीडिया पे दिखाई देने वाली सैलरी आपको पूरी कहानी नहीं बताती। और इस वीडियो के बाद आपका एक और मिथ क्लियर हो गया होगा कि अच्छी सैलरी सिर्फ आईआईटी या फिर एक कंपनी की वजह से नहीं मिलती। अच्छा कॉलेज एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सैलरी ज्यादातर इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कितनी जल्दी नए स्किल्स सीखते हो, और अपने करियर के डिसीजन कितनी समझदारी से लेते हो। तो अगली बार लिंक्डइन या इंस्टाग्राम पे आप 30 LPA का ऑफर देखो तो उस नंबर से इंप्रेस मत हो जाना। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी सीटीसी कितनी है अभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।